नीलम देवी जी, कार्तिक जी, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि एसपी राय साहब, मुकामा के गौरव अखिलेश आनंद जी, उपस्थित रितेश जी, उपस्थित सभी मुकामा वासियों, युवा साथियों, सबसे पहले मुकामा की भूमि को हृदय से नमन करता हूं। सामने उपस्थित प्रभु श्री राम लक्ष्मण के प्रतीक के रूप में उनको भी नमन करता हूं और सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुकामा में हूं, बिहट से हूं। मुकामा और बिहट को इस रूप में कभी बहुत भिन्न मैंने नहीं पाया। अनेक संबंध भी स्थापित रहे। मेरे पिताजी की बहन की भी शादी हुई। अनेक संबंध, जो वैवाहिक संबंध परिवार में रहे हैं। मेरे अपने दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी फैक्ट्री इसी मुकामा में, एक की छोटी सी फैक्ट्री थी जो 1942 के आंदोलन में जब जेल गए थे तो बंद हो गई थी। एक अलग प्रकार का संबंध, आत्मीय संबंध मुकामा से रहा है और इसीलिए आज जब रावण वध समिति के द्वारा मुकामा के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया तो बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि अपनों के बीच में ही हूँ और मन वास्तव में अभिभूत है। मुकामा को हम लोग पढ़ते रहे हैं, कभी जिम कॉर्बेट के लिए लोग पढ़ते थे। मुकामा उस समय से भी बेगूसराय से पहले औद्योगिक केंद्र के रूप में अंग्रेजों के समय से जाना गया। मेरे अपने परिवार में साक्षी है किस प्रकार उद्योग के केंद्र के रूप में मुकामा स्थापित था। बिहार में जब देखते हैं चीजें पहले जैसी थी, आगे और अच्छी होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है तो हर व्यक्ति का हृदय पीड़ित होता है। बहुत बेगूसराय से जाकर जब भोपाल पहुंचे थे, क्लास 9 में थे, वहां के बच्चों ने तब बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तभी मन कहने लगा था कि बिहार शब्द जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गए। और तब से ही मन में इस संकल्प में जन्म लिया कि अपने जीवन काल में कुछ तो अवश्य करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः गौरव का प्रतीक बन जाए। लंबी पुलिस सेवा में रहा, पूरी ईमानदारी से काम तो करता ही रहा, लेकिन साथ साथ मन का वह भाव कि बिहार श्रेष्ठ हो, इसके लिए हर सामाजिक दायित्व से जुड़ा रहा। आज भी जुड़ा हुआ है। पिछले 2.5 वर्षों से लेट्स इंस्पायर बिहार एक आह्वान, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, क्योंकि बिहार प्राचीन काल में यदि ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमता की भूमि थी, तो उसके कारण थे। यदि इस बिहार से हम लोग इस पाटलिपुत्र की धरती से उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाए जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। आज हम चाहे भी इस प्रकार की सीमा का विस्तार हम सहजता से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, सोचिए हमारे पूर्वजों की क्षमता कितनी थी। जिस काल में ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज, यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी, उस समय हमारे यहाँ नालंदा विक्रमशिला में विश्वविद्यालय थे। यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे कारण बड़ा स्पष्ट था। बिहार की सोच अलग थी। अखंड भारत का केंद्र कहीं और हो सकता था, लेकिन यदि बिहार हुआ तो केवल हमारी दृष्टि अलग थी। और क्या दृष्टि थी? वेदांत की भूमि में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता थी। जातियां बिहार में तब भी थी, लेकिन आज जिस प्रकार का जातिवाद बिहार में हावी है, उस प्रकार की भावना बिहार में कभी नहीं रही। यदि इस प्रकार का जातिवाद रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग वाले व्यक्ति भी शासक बन सके, क्योंकि हमारे पूर्वज सामर्थ्य का सम्मान करते थे। इसीलिए आचार्य चाणक्य जब चले, उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं पूछी। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, खंड खंड में बांटने के लिए लोग तैयार हैं, लोग बटने को तैयार हैं। और जब तक इस प्रकार के खंडों में बटकर हम चलते हैं, निश्चित है कि जिस प्रकार की भावना से अखंड भारत का निर्माण हुआ था, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी 4 पशु मिलकर खींचते हो और चारों में समन्वय नहीं हो, तब चल नहीं सकता। और समाज में यदि जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर संघर्ष करते रहे, छोटे छोटे बातों पर करते रहे, तो वही तो कारण है बिहार की जो दशा थी। जिस बिहार को हम बहुत हाल तक भी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट मानते थे, जिस बिहार में विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित थे जहाँ विश्वभर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं, कोचिंग तक के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं।
कोटा जाते हैं जहाँ बच्चे बिहार के, शिक्षक बिहार के। कारण क्या है? आपसे संघर्षों के कारण बिहार की ऐसी दुर्गति हम लोगों ने की। यदि हम इस बात को लेकर चलते हैं, हर व्यक्ति को बिहार के प्रति समर्पित हो, जिसके हृदय में बिहार बसता हो, जो बिहार का उत्कर्ष देखना चाहता है, उसको जोड़ने का प्रयास करें। यही प्रयास है लक्ष्य इंस्पायर बिहार, जिसमें आज 70,000 से अधिक लोग शैक्षिक रूप से जुड़े हैं। हर जाति, हर संप्रदाय के बिहार के हर जिले में जुड़े हैं, जो चाहते हैं अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी भूमिका में लाना, उस उत्कर्ष पर पहुंचाना जिसके लिए प्राचीन काल से जानी जाती है। करना दिखना बहुत असंभव दिखता है, लेकिन जब शुद्ध मन से बात निकलती है, याद रखिएगा समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो बहुत स्पष्ट बात है, इस मुकामा की धरती पर आया हूँ, बौद्धिक भूमि है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी करीब हुए है, बड़े अनुशासन के साथ है। हमारी भूमि अनुशासन की परिचायक रही है, बौद्धिक क्षमता की परिचायक रही है। मुकामा कुछ दिनों पहले आया था, यहाँ के सबसे आदरणीय शिक्षक से साक्षात्कार हुआ, बात करके लगता है मुकामा की भूमि में कितनी क्षमता है। उस क्षमता को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, चीजें बदलती हैं। सभी से आह्वान करता हूँ, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए अवश्य कुछ करें। जो हम देखते हैं जिन फैक्ट्रीज के लिए मुकामा जाना जाता था, उसको बंद पाते हैं, तो कहीं कि हर व्यक्ति की भूमिका है कि हम आवाज दें और प्रयास करें कि उस तरह का उद्योग केंद्र पुनः स्थापित हो। बिहार के लिए हम कुछ प्रयास करें, योगदान करें, कुछ योगदान करें शिक्षा, क्षमता और जनता मंत्रों के साथ, जिससे बिहार में परिवर्तन हो। आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूँ, लक्ष्य इंस्पायर बिहार में अनेक कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं, जहाँ ऐसे बिहार के लोग रहते हैं। इसी वर्ष 10 दिसंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में नमस्ते बिहार एक श्रृंखला का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जो बेहद जनसंवाद होगा, जिसमें उत्तर बिहार के सभी जिलों से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं।